कहानी के स्टार्टिंग 900 साल पुरानी ड्रैगन लड़की को दिखाने से होता है जिसका नाम बाइसी होता है। वो अपने बारे में बताती है कि वो पिछले कई सौ सालों से यहीं पहाड़ पे आराम की जिंदगी जी रही है, क्योंकि पास ही में सिया राजवंश के राजा और सम्राट रहते हैं जो कि उसे देवी की तरह मानते थे और उसका पूरा ख्याल रखते थे। उसके लिए वो खाने पीने की चीजों की भी व्यवस्था कर दिया करते थे, जिस वजह से ड्रैगन लड़की को भी कभी ये फील नहीं हुआ कि उसे इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना चाहिए। इसके अलावा सिया राजवंश के लोगों को खाना देने की वजह से उनकी मदद भी कर दिया करती थी। इसका समय ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से वो लोग खाना देना बंद कर देते हैं। एक दिन गुजरता है, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, ऐसा करते करते 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन इस बीच एक भी बार उसके पास खाना नहीं आता है, जिस वजह से ड्रैगन लड़की गुस्सा होने लगती है कि अगर उन लोगों को खाना नहीं देना था तो वो साफ साफ कह देते। इस तरीके से उसे इतने साल तक परेशान करने की क्या जरूरत थी। इसलिए वो सोचती है कि अब उसे फाइनली यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और अपने लिए खाने की चीजें ढूंढनी चाहिए। तभी अचानक से उसके पास वाले तालाब में कुछ हलचल होती है। जब वो पास जाती है तो वहाँ पे उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो उसे बाहर निकालती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसका खाना है, इसीलिए वो भी उस लड़के को खाने के रूप में बड़े ही प्यार से देखने लगती है, क्योंकि उसे 3 साल बाद कुछ खाने को मिलने वाला था। लेकिन तभी अचानक से उस लड़के को होश आ जाता है। जैसे वो ड्रैगन लड़की को अपने इतने ज्यादा नजदीक दिखता है, वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। ड्रैगन लड़की कहती है कि इंसान सच में बहुत ही ज्यादा कमीने होते हैं, अपना काम निकल जाए तो वो दूसरों के बारे में सोचती भी नहीं है। जिसपे वो लड़का गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बातें करने की, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं महान सिया राजवंश का सम्राट हूँ और मेरा नाम यू कॉन्ग है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर सम्राट इस जगह पे कैसे पहुंचा। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसके राज्य के कई सारे लोग नए सम्राट पे दबाव डाल रहे थे कि वो पुरानी प्रक्रिया को कंटिन्यू करे और ड्रैगन लड़की को खाना दे, लेकिन वो खाना देने से मना कर देता है। तब बड़े बुजुर्ग सम्राट को समझाते हैं कि ड्रैगन लड़की उनके लोगों की मदद करती है, लेकिन सम्राट इस बात के खिलाफ होता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि कोई ड्रैगन लड़की इनकी मदद भी कर सकती है। वो साफ साफ कह देता है कि वो किसी को खाना नहीं देने वाला है और अगर उसके राज्य पे कोई हमला आता है तो वो उसे खुद से ही हैंडल कर लेगा। ऐसा कहते हुए वो खाना देने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे कोई पर्सन आता है और सम्राट के ऊपर चुपके से हमला कर देता है, जिस वजह से वो सीधा खाई में गिर जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो ड्रैगन लड़की के सामने होता है। इधर ड्रैगन लड़की सम्राट पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारे पूर्वजों ने ये नियम तय किया था कि तुम लोग मुझे पेट भरकर खाना दोगे और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी, लेकिन तुमने नियम तोड़ा है, इसलिए मैं तुमसे ही अपना पेट भरूंगी और तुम्हें सबसे पहले खत्म करूंगी। ऐसा कहते हुए वो अपने असली रूप में आ जाती है और उसे डराने की कोशिश करती है, साथ ही वो उसके ऊपर हमला भी करती है। तब जाकर सम्राट समझ आता है कि ये असल में सच में कोई ड्रैगन लड़की है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए वो उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे लोगों ने तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था कर दी है और तुम्हें ऊपर जाकर खाना मिल जाएगा। ये सुनकर ड्रैगन लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि इतने सालों बाद तुम मुझे खाना दे रहे हो तो बदले में मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम मेरे नहाने के पानी में नहा सकते हो। ये सुनकर सम्राट को थोड़ी ये बात अजीब लगती है कि खाना देने के बदले आखिर कोई नहाने का पानी कैसे दे सकता है। तब ड्रैगन लड़की उसे पानी में धक्का देते हुए इससे बताती है कि ये कोई आम पानी नहीं है। थोड़ी देर के अंदर ये बात सम्राट को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि जैसे वो पानी के अंदर जाता है उसके जितने भी चोट होते हैं जो कि ड्रैगन लड़की की वजह से उसे हुए थे, उसके सारे के सारे जख्म खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो ड्रैगन लड़की से पूछता है कि उसने इस पानी में क्या मिलाया है जो कि ये ऐसे जादुई तरीके से रिएक्ट कर रही है। ड्रैगन लड़की बताती है कि ये तो उसके लिए आम सा पानी है जिसमें वो नहाती है, लेकिन लोगों के लिए वो पवित्र जल की तरह काम करता है। वैसे क्या तुम मुझे देखकर बता सकते हो कि मैं कितने साल की हूँ? ऐसा कहते हुए वो जादुई तरीके से गायब होते हुए उसके पास चली जाती है और कहती है कि मैं 900 साल की हूँ, लेकिन इस जादुई पानी की वजह से मैं अभी भी जवान दिखती हूँ। तभी सम्राट के बाकी लोगों से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। सम्राट उनकी आवाज सुनते ही तुरंत उन्हें पीछे रहने के लिए कह देता है। इसके बाद वो ड्रैगन लड़की को कपड़े से उसके सींग को कवर करता है और उनके पास जाता है। सामने खड़ा सेवक सम्राट से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब ड्रैगन लड़की अपनी सच्चाई बताने वाली होती है, लेकिन सम्राट उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अगर खाना खाना है तो मेरी बातें मानो। अब उसे भी भूख लगी होती है, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। सम्राट के कुछ अपने ही प्लान होते हैं। वो उस पर्सन को ढूंढना चाहता था जिसने उसे धक्का दिया था और उसे पता था कि अगर ड्रैगन लड़की के बारे में बाहरी लोगों को पता चल जाएगा तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए वो उसकी आइडेंटिटी छुपा देता है और फिर वो उसे अपने साथ महल में लेकर चला जाता है। महल में पहुंचने के बाद ड्रैगन लड़की अपने पावर का यूज करते हुए अपने ड्रैगन के सींग गायब कर देती है और वहाँ के स्वादिष्ट खानों का आनंद लेने लगती है। उसे यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी यहाँ पे सम्राट आता है और उसे खाने से रोकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा खा रही है और इससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन ड्रैगन लड़की बताती है कि अभी भी उसका पेट नहीं भरा हुआ है। तभी यहाँ पे सेवक आता है और बताता है कि सम्राट आपसे मास्टर मिलना चाहते हैं। सम्राट मास्टर को बुलाते हैं और मास्टर यहाँ पे डरते हुए आते हैं।
वो सम्राट से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें ड्रैगन देवी को समय से पहले खाना दे देना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगी। ऐसा कहते हुए वो खाने की कई सारी वैरायटी उसके सामने रख देता है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन लड़की उन सभी खाने की चीजों को देखती है वो मास्टर के ऊपर गुस्सा होने लगती है। वो मास्टर के पास आती है और उसे खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुम लोगों के पास इतना सारा टेस्टी खाना है, लेकिन फिर भी ड्रैगन देवी को तुम सब ऐसे घटिया खाना सर्व करते हो और अच्छा खाना अपने पास रख लेती हो। असल में काफी समय से ड्रैगन लड़की को सेम खाना दिया जा रहा था, जिस वजह से वो बोर हो चुकी थी और उसे उसका टेस्ट भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए वो यहाँ पे रोना धोना स्टार्ट कर देती है कि ये लोग अच्छा खाना खा रहे हैं और उसे अच्छा खाना नहीं दे रहे हैं। फिर जैसे वो रोना स्टार्ट करती है, अचानक से मौसम में बदलाव होने लगता है और बिजली कड़कने लगती है और साथ में बारिश भी होने लगता है। ये देखकर सम्राट समझ जाता है कि ये सारी चीज ड्रैगन लड़की के रोने की वजह से हो रही है, इसलिए कमरे में जितने भी लोग होते हैं सम्राट उन सभी को ही कमरे से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो ड्रैगन लड़की के पास जाता है, उसके आंसू पोंछता है और उससे पूछता है कि वो उसके लिए क्या करे जिससे वो रोना बंद कर देगी। तब ड्रैगन लड़की बड़े ही मासूमियत से उसे कहती है कि वो साल में 3 बार खाना खाना चाहती है और वो भी ऐसा ही खाना स्वादिष्ट होना चाहिए जैसा उसने कुछ समय पहले खाया था। सम्राट उसकी ऐसी बातें सुनकर ध्यान से उससे देखने लगता है। ड्रैगन लड़की को लगता है कि वो कुछ ज्यादा मांग ली है, इसलिए वो अपने खाने की क्वांटिटी कम कर देती है और कहती है कि साल में मुझे 2 बार तो खाना मिल ही सकता है ना। सम्राट अभी भी उसे देख रहा होता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि ठीक है 1 बार, लेकिन इससे मैं कम नहीं खा सकती हूँ। तब सम्राट उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि अब से वो उसे दिन में 3 बार खाने को देगा। ये सुनकर तो ड्रैगन लड़की पूरी तरीके से सरप्राइज्ड हो जाती है और सम्राट से बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि अगर वो इतना ज्यादा खाना खाएगी तो खाना तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो सम्राट को इतना सब करने से मना कर देती है। सम्राट ये देखकर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 3 टाइम का खाना नहीं खिला सकता हूँ? देखो मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी से उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हें काफी अच्छा आशीर्वाद दूंगी। सम्राट को ड्रैगन लड़की के इतने ज्यादा क्लोज रहना थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है और तभी यहाँ पे सम्राट का पर्सनल गार्ड आ जाता है, जो कि सम्राट को बताता है कि उसने अपनी तहकीकात से 3 लोगों को गिरफ्त में ले लिया है, जिनमें से कोई एक हो सकता है जिसने उस समय सम्राट के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन तीनों ही पर्सन के हाथ में चोट के निशान थे। थोड़ी ही देर के अंदर उन तीनों पर्सन को सम्राट के सामने हाजिर कर दिया जाता है, लेकिन वो लोग अपने बचाव में सम्राट से कहते हैं कि उनके हाथ पे ये चोट सम्राट को चोट पहुंचाने की वजह से नहीं लगी है, बल्कि वो पहाड़ से गिर गए थे। ऐसी बातों का वह सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ड्रैगन लड़की सम्राट की मदद करती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस पर्सन का पता लगा सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो सेवक से पानी मंगाती है, जिसमें वो अपनी एक उंगली टच करती है और उसके बाद सभी पर्सन को पानी पीने के लिए देती है। वो पहले ही तीनों पर्सन को वार्न कर देती है कि पानी पीने के बाद अगर तीनों में से कोई भी झूठ बोलता है तो उसकी मौत हो जाएगी। बल इनमें से कोई भी ड्रैगन लड़की को पहचानता नहीं था, इसलिए वो उसे कम आंकते हैं और उसके दिए हुए पानी को पीने के बाद भी झूठ बोलते हैं कि उन्होंने सम्राट के ऊपर हमला नहीं किया था। फिर रिजल्ट वही आता है जो कि ड्रैगन लड़की ने पहले ही कहा था। जैसे ये लोग झूठ बोलते हैं वैसे इनकी सांसें रुकती है और थोड़ी ही देर के अंदर इन सभी की मौत हो जाती है। ये देखकर पर्सनल गार्ड सम्राट से कहता है कि आपको तो किसी एक ने हमला किया था, तो तीनों की जान कैसे जा सकती है? ड्रैगन लड़की कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा मासूम हो, ये तीनों एक दूसरे के साथी थे जिस वजह से तीनों की मौत हो गई। ये सुनने के बाद गार्ड सम्राट से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो इस बात का पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा कि इन तीनों के पीछे कौन था, साथ ही वो इस जगह को क्लियर भी कर देता है। दूसरी तरफ सम्राट जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, उससे पहले वहाँ पे ड्रैगन लड़की पहुँच चुकी होती है, जो की सोने के लिए अपने कपड़े उतार रही होती है। ये देख कर सम्राट उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है कि उससे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, इसलिए वो उसे परेशान ना करे। इसके बाद वो उसकी बातों को अवॉइड करते हुए चुपचाप सो जाती है और उसे कहीं और भी जाकर सोने के लिए कह देती है, जिस पे सम्राट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसे पहले बातें सुनाता है और उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक तो वो सो चुकी होती है, जिस वजह से अब उसके पास सोने के लिए कोई दूसरा जगह नहीं होता है, इसलिए वो बुक्स लेकर उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद यहाँ पे एक दूसरा सेवक आता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे वो बिस्तर को देखता है जहाँ पे ड्रैगन लड़की सो रही होती है, तब वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो लड़की कितनी ज्यादा प्यारी है। ये सुनकर सम्राट कहता है कि वो प्यारी नहीं है, वो एक राक्षस है। सम्राट की ऐसी बातें सुनने के बाद सेवक को ऐसा लगता है कि शायद वो उस लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो उसे राजमहल में ले जाने के लिए तरकीबें बताने लगता है। वो उसे कहता है कि आप इस लड़की को एक डॉक्टर के रूप में महल में लेकर जा सकते हो। ये सुनकर सम्राट कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही सोच रखा है। असल में सम्राट ड्रैगन लड़की को अपनी कैद में रखना चाहता था, ताकि वो उसकी शक्तियों का यूज कर सके, जिसके लिए वो उसे अपनी शाही सलाहकार राजगुरु के रूप में अपने महल में लेकर जाता है। सम्राट के शहर पहुंचने के बाद ड्रैगन लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सभी चीजों को सरप्राइज होकर देख रही होती है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए नहीं होती है। लेकिन सम्राट उसे अपनी बगिया के अंदर वापस खींच लेता है और उसे इस तरीके से रिएक्ट करने से मना करता है। साथ ही उसे महल के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि महल बाकी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग होती है, इसलिए वहाँ पे पहुँचने के बाद वो उसे क्यूट बेबी कह के ना बुलाए।
जाए और अपनी शक्तियों को छुपा कर रखे ताकि उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना पता चले। तब ड्रैगन लड़की अपनी शक्ति छुपाने के लिए मान जाती है, लेकिन वो उसे क्यूट बेबी कहना नहीं छोड़ती है। तब सम्राट उसे खाने पीने की चीजों की लालच देने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी सभी बातें मान लेती हो तो मैं तुम्हें काफी सारी अच्छी चीजें खाने को दूंगा। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही ड्रैगन लड़की को पता चलता है कि सम्राट उसे महल में लेकर जाने के बाद अपना शाही सलाहकार बना देगा, जो कि ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली समझती थी और लोगों के सामने वो काम नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो सम्राट से कहती है कि वो कोई आम सी लड़की नहीं है, वो ड्रैगन है और वो उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उसे कोई काम कराना चाहिए। तब सम्राट उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस तरीके से मैं तुम्हें महल में लेकर नहीं जा सकता हूँ और 3 टाइम का खाना भी नहीं दे सकता हूँ, और वैसे भी तुम तो एक आलसी ड्रैगन हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और अपने पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उस पर्सन के बारे में पता लगाने लगती है जिसने उसके ऊपर लास्ट टाइम हमला किया था। जब वो ऐसा कर रही होती है तब वो बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है, जिस वजह से सम्राट अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा नहीं पाता है। तभी वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता लगाती है उस पर्सन के बारे में और सम्राट से कहती है कि जिसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था वो 25 ईयर का है, जो कि राज घराने से बिलोंग करता है। वो हमेशा ही अपने हाथ में कुछ ज्वेलरी पहनता है और उसके हाथ में चोट भी लगी है। सम्राट वैसे तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन जैसे ही वो राजमहल में वापस आता है तब वो एक ऐसे पर्सन से मिलता है जिसकी एज 25 होती है और वो उसके राज घराने से बिलोंग करता है और वो हमेशा ही हाथ में ज्वेलरी पहनता है और साथ ही उसके हाथ पे चोट भी लगे होते हैं, जिस वजह से वो उस पर्सन से पूछ ही लेता है कि उसके हाथ में चोट कैसे लगा है। तब वो पर्सन बताता है कि जब वो सैनिकों को तलवार चलाना सिखा रहा था तभी उसके हाथ में चोट लग गया। ये सुनकर वो अपने दूसरे सेवक को उसका इलाज करने के लिए कहता है और इसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक मास्क वाले पर्सन को देखते हैं जो कि अपने सेवक पे बड़ा ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि इस बार हमारा प्लान खराब हो गया, लेकिन अगली बार वो नहीं बचना चाहिए और साथ ही उस लड़की के बारे में भी पता लगाओ। दूसरी तरफ हम सम्राट को उसके शाही कक्ष में देखते हैं जहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स देख रहा होता है और यहाँ पे ड्रैगन लड़की भी होती है जो कि सभी चीजों को देख रही होती है और साथ ही अपनी गुफा की तारीफ कर रही होती है और बार बार सम्राट को क्यूट बेबी कह के बुला रही होती है, जिस वजह से सम्राट गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि पहली बात मैं तुम्हारा कोई क्यूट बेबी नहीं हूँ और दूसरी बात तुम्हारा गुफा मेरे शाही कक्ष से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता है। इनका ऐसा नोक झोंक चल ही रहा होता है। तब यहाँ पे सम्राट की पहली पत्नी आ जाती है जिसने सम्राट के लिए सूप बनाया होता है और वो उसे पिलाने के लिए उसके पास आती है। तभी सम्राट नोटिस करता है कि उसका हाथ जल गया है। वो उसे उसके बारे में पूछता है तब वो बताती है कि जब वो उसके लिए सूप बना रही थी तभी उसका हाथ जल गया। सम्राट ज्यादा कुछ नहीं कहता है, वो उसे सूप को वहीं पे रखकर उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन पहली पत्नी वहाँ से जाती नहीं है बल्कि सम्राट को सूप पिलाने की कोशिश करने लगती है। ड्रैगन लड़की भी ये सारी चीजें देख रही होती है, लेकिन उसका सारा का सारा ध्यान सूप पे होता है और जैसे सम्राट इस चीज को नोटिस करता है वो सूप को लेता है और उसे पीने के लिए दे देता है। ड्रैगन लड़की बिना समय गवाए तुरंत ही उस सूप को पी लेती है और उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन इससे सम्राट की पहली पत्नी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ड्रैगन लड़की बताती है कि उसका नाम बाइसी है और उसका सूप उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो तुम क्या इस सूप को मेरे लिए हर दिन बना सकती हो। ये सुनकर तो पहली पत्नी ड्रामा करने लगती है कि उसके हाथ में चोट लगा है और वो उसके लिए दोबारा नहीं बना सकती है। साथ ही सम्राट की पहली पत्नी ड्रैगन लड़की से बहन कह के बात कर रही होती है, जिसपे वो तो बुरी तरीके से भड़क जाती है और कहती है कि उसे नाता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी कोई रिश्तेदार नहीं है और उसे बहन कहने का कोई भी हक नहीं बनता है। और वो मन ही मन कहती है कि वो तो ड्रैगन है, आखिर वो किसी की बहन कैसे हो सकती है। ये सुनकर पहली पत्नी को गुस्सा आ जाता है। वो उसे सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन सम्राट उसे बीच में ही रोक देता है और फिर वो ड्रैगन लड़की से कहता है कि क्या तुम इससे बातचीत करना चाहती हो। तब वो मना कर देती है। इसके बाद वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। इस इंसिडेंट की वजह से पहली पत्नी को पहली नजर में ही ड्रैगन लड़की से नफरत होने लगती है और वो उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। फिर वो गुस्से में सम्राट की दूसरी पत्नी से जाकर मिलती है और ड्रैगन लड़की और सम्राट के बारे में सारी बातें उसे बता देती है। तब दूसरी पत्नी पहली पत्नी से कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। बाद में वो भी ड्रैगन लड़की के बारे में जानने के बाद वो भी उसके बारे में पता लगाने लगती है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन लड़की को देखते हैं जो कि मजे से यहाँ के खाने पीने की चीजों का आनंद ले रही होती है। ये देखकर सम्राट उसे कहता है, वो उसे बताता है कि अंगूर को छिलकर खाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। वो समझ नहीं पाती है तो वो उसके लिए अंगूर छिलता है और उसे खिलाता है। जब वो उसे ट्राई करती है तो सच में उसे वो चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। फिर वो सम्राट से कहती है कि तुम इंसान बहुत ही ज्यादा कम खाना खाते हो, अगर यहाँ पे मेरा असली रूप होता तो मैं एक ही बार में इन सभी चीजों को खा जाती। ये सुनकर वो उसे उसके असली शरीर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ड्रैगन लड़की को अपने पुराने शरीर के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं होता है क्योंकि उसकी पुरानी याददाश्त मिट चुकी होती है। धीरे धीरे सम्राट ड्रैगन लड़की के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता था, जिस वजह से वो यहाँ पे उसे रहने की व्यवस्था कर देता है और उसे उसके कमरे के बारे में बताता है। लेकिन
ड्रैगन लड़की साफ साफ उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर मेरा कमरा तुम्हारे कमरे जितना सुंदर नहीं हुआ तो मैं उसे छोड़कर यहाँ पे रहने के लिए आ जाऊंगी। वैसे भी मैं तुम्हारी देवी हूँ और तुमसे ज्यादा अच्छे कमरे में रहना डिजर्व करती हूँ। तभी कमरे के बाहर से सम्राट को साव की आवाज सुनाई देती है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट देने के लिए उसके कमरे में आता है। ये सुनते ही सम्राट तुरंत ही ड्रैगन लड़की को अपने बिस्तर पे ले जाता है और उसे छुपाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इस तरीके से किसी और लड़की को सम्राट के कक्ष में आते हुए देखकर तो कोई भी बातें बनाना स्टार्ट कर देगा और इससे ड्रैगन लड़की मुसीबत में फंस सकती है, जिस वजह से वो उसे छुपाने की कोशिश करता है। कुछ समय के अंदर साव कमरे के अंदर आ जाता है, जो कि वो उसे एक पुराने नुस्खे के बारे में बताता है, जो कि काफी जादुई होता है, जिसे पीने के बाद उनकी शक्तियां बढ़ सकती हैं, वो ताकतवर हो सकते हैं। सम्राट उसकी बातें सुनता है और उसे वहीं पे रखकर वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी साव नोटिस करता है कि यहाँ पे काफी सारे खाने पीने की चीजें रखी गई हैं, जिनमें से सम्राट कई सारी चीजों को नहीं खाता है। ये देखकर वो इसके बारे में सम्राट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सम्राट भी अपनी बातों को छुपाते हुए उसे बताता है कि डॉक्टर ने उसे ये सारी चीजें खाने के लिए कहा है, लेकिन अगले पल वो देखता है कि वो सभी चीजें तो नीचे गिरी हुई हैं। उसके मन में कोई शक तो पैदा होता है कि सम्राट उसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सम्राट ड्रैगन लड़की को छोड़ देता है, लेकिन ड्रैगन लड़की इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं देवी हूँ, अगर तुम ऐसे ही करते रहते तो मैं तो थोड़े ही देर के अंदर दम घुटने की वजह से मर गई होती। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से बार बार मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। तुम मेरी कोई पत्नी नहीं हो जिसका जब मन चाहे वो मेरे कमरे में आ जाए। अगर तुम्हें ऐसे बाहर के लोगों ने देख लिया तो इससे बातें बन सकती हैं। ड्रैगन लड़की को समझाने के बाद सम्राट अपने गार्ड से मिलता है, वो भी कैद घर में, क्योंकि उसे प्रिंस साव के ऊपर शक था, जिस वजह से वो अपने गार्ड से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। गार्ड उसके बारे में कई सारी चीजें पता लगाता है, जिनमें से पहला होता है कि उसके हाथ में जो चोट लगी है वो अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने टाइम ही लगी थी, लेकिन जिन लोगों को प्रिंस साव ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि कोई किलर। साथ ही गार्ड ने एक पर्सन को भी ढूंढा होता है प्रिंस साव के ऊपर गवाही देने के लिए, लेकिन वो मुंह खोलने से साफ साफ मना कर देता है। ये देखकर सम्राट गुस्सा हो जाता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है और साथ ही प्रिंस साव के बारे में और भी ज्यादा बातें ढूंढने के लिए कह देता है। साथ ही वो अपने गार्ड से अपने कक्ष में काफी सारी खाने पीने की चीजें जल्द से जल्द लाने के लिए कहता है। ये सुनकर तो गार्ड थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी सम्राट का मान रखने के लिए वो काम पे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम दोनों पत्नियों को देखते हैं, जो कि मेज पे काफी सारे खाने पीने की चीजें रखी होती हैं और तभी यहाँ पे ड्रैगन लड़की भी आ जाती है, जो कि इतनी सारी खाने पीने की चीजें देखकर वो तुरंत वहाँ पे बैठ जाती है और खाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन पहली पत्नी और दूसरी पत्नी उसे इस तरीके से खाते हुए देखकर उसका मजाक बनाती हैं और साथ ही उसके परिवार के बारे में भी भला बुरा कहने लगती हैं और उनके ऊपर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। पहले तो ड्रैगन लड़की उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती है, लेकिन बाद में जब वो ऐसे हंसने लगते हैं तब वो उनसे पूछती है कि आखिर वो इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हैं। तब दोनों पत्नियां उसे नीचे दिखाते हुए उसे कहती हैं कि उसे खाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। उसे नहीं पता है कि किस तरीके से खाना खाया जाता है और किस तरीके से शाही मेज पे बैठा जाता है। ऐसी बातें सुनकर तो ड्रैगन लड़की गुस्सा हो जाती है और खाने से मना कर देती है। ये देखकर पहली पत्नी शिष्टाचार का चोला ओढ़े नौकरानियों को उसे बुली करने के लिए भेजती है, लेकिन जैसे नौकरानियां उसे परेशान करने के लिए आगे बढ़ती हैं, ड्रैगन लड़की एक ही बार में उन्हें झटक कर दूर फेंक देती है। फिर वो सीधा पहली लड़की के पास आती है और गुस्से से उसे अपने सामने झुकने के लिए कहती है। पहली पत्नी का तुरंत अपने बॉडी से कंट्रोल खो जाता है और वो उसके सामने झुकने लगती है। फिर ड्रैगन लड़की उससे कहती है कि खाना स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मेरे सामने 3 बार झुकना होगा और उसके बाद ही तुम खाना खा सकती हो। ऐसे अपने सामने उसे नीचा करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नौकरानियां फिर से उसे रोकने की कोशिश करती हैं और तभी यहाँ पे सम्राट का पर्सनल सेवक आता है और दोनों वाइफ को डांट लगाता है। साथ ही उन्हें वार्न करता है कि वो कभी भी वाइकिंग के साथ ऐसा दोबारा व्यवहार ना करे, क्योंकि वो सम्राट के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। ये सुनते ही दोनों वाइफ्स उसके सामने झुक जाती हैं और उससे माफी मांगती हैं, लेकिन इस समय वो बड़े ही गुस्से में होती है, जिस वजह से वो खाना भी नहीं खाती है और यहाँ से चली जाती है। बाद में वो अकेले ही खामोश गार्डन में होती है और सोचती है कि उसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे इकलौता सम्राट ही ऐसा है जो कि उसका ख्याल रखता है। ऐसा सोचते हुए वो वहीं पे सो जाती है। फिर रात को वो सपना देखती है कि सम्राट उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आ रहा है और उसे काफी सारी अच्छी चीजें खाने को भी दे रहा है। उस रात ड्रैगन लड़की वहीं पे सोती है और सुबह में उसकी आवाज नौकरों के फुसफुसाने की आवाज से होती है। जब वो जगती है तो वो देखती है कि उसके आसपास कई सारे नौकर होते हैं, जो कि सम्राट को बुलाने के लिए कह रहे होते हैं। ये देखकर ड्रैगन लड़की उन नौकरों से पूछती है कि क्या हुआ। तब सभी नौकर उससे पेड़ की तरफ इशारा करते हैं। जिस सूखे पेड़ के पास ड्रैगन लड़की रात में सोई हुई थी, अचानक से सुबह होते होते उस पेड़ पे बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं और इसी वजह से सभी नौकर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और सम्राट को बुलाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि जब यहाँ के पुराने सम्राट यानी कि सम्राट के पिताजी की डेथ हुई थी, उसके बाद से इस पेड़ पे कभी भी फूल नहीं आई थी। और जब कल की रात ड्रैगन लड़की इस पेड़ के पास सोई तो अचानक से इस पेड़ पे कई सारे फूल आ गए।
इसीलिए सभी नौकर ड्रैगन लड़की को भाग्यशाली लड़की कह रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे सम्राट भी आ जाते हैं और जैसे ही सम्राट इस पेड़ को इस तरीके से देखता है वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन ऐसा अनोखा चमत्कार देखने के बाद सम्राट की पहली वाइफ ड्रैगन लड़की से जलने लगती है और उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो कोई डायन है जिसने अपनी डायन की शक्ति का यूज करते हुए इस पेड़ को वापस से हरा भरा बना दिया है। हालांकि सम्राट अपनी वाइफ की बातों पे भरोसा नहीं करता है और ड्रैगन लड़की से खुद ही पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है जिस वजह से अचानक से इस पेड़ पे इतने सारे फ्लावर्स कैसे आ गए। ये सुनने के बाद ड्रैगन लड़की कहती है कि उसने तो कुछ नहीं किया, वो बस कल रात को यहाँ पे सो गई थी और उसने एक सपना देखा था। ये सुनकर सम्राट उसके सपने के बारे में पूछता है लेकिन वो सपना भूल चुकी होती है। इधर पहली पत्नी अभी उसे डायन साबित करने में लगी हुई होती है और सम्राट से कहती है कि ये पेड़ पे फूलों का उगना ये किसी अपशगुन से कम नहीं है। ये सुनकर तो सम्राट उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पिताजी ने महारानी साहिबा यानी कि मेरी माँ के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए इस पेड़ को लगाया था और तुम कह रही हो कि ये कोई अपशगुन का पेड़ है। ये सुनकर पहली पत्नी कहती है कि उसका ऐसा कहने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन इस मौसम में ये पेड़ फूल नहीं देता है बल्कि इसका फूल देने का तो कोई और सीजन है, इसीलिए हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन सम्राट अब भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है क्योंकि उसे पता होता है कि ड्रैगन लड़की तो शक्तियों से भरी पड़ी है, इसलिए उसके पास रहने की वजह से ये पेड़ वापस से खिल उठा है। इसीलिए वो उसे डांटता नहीं है बल्कि उसे शाबाशी देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है। मैं इस पेड़ को वापस से अपनी माँ को एज अ बर्थडे गिफ्ट के तौर पे अपनी माँ को देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेता है। कुछ समय के बाद रानी माँ का बर्थडे आता है जहाँ पे महल के सभी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं और सभी रानी माँ के सामने झुककर उन्हें बर्थडे विश कर रहे होते हैं। लेकिन ड्रैगन लड़की महारानी के सामने नहीं झुकती है, जिस वजह से महारानी का ध्यान उस लड़की पे जाता है और वो ड्रैगन लड़की से पूछती है कि वो उसके सामने क्यों नहीं झुक रही है। तब ड्रैगन लड़की बिना डरे महारानी की बातों का आंसर करती है और कहती है कि आपने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है कि मुझे आपके सामने झुकना चाहिए। देखा जाए तो ये बात महारानी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, लेकिन महारानी उसके तेज रवैये से इम्प्रेस हो जाती है और उसे डांटती नहीं है बल्कि अपनी बेटे मतलब कि सम्राट की 19वीं वाइफ बनाने के बारे में सोचती है। लेकिन सम्राट तुरंत ही महारानी के इस बात को काटते हुए बताता है कि वो लड़की उसकी वाइफ नहीं है और न ही वो उसे पसंद करता है बल्कि वो तो उसकी साहित्य सलाहकार है। ड्रैगन लड़की को फिर से अपने आप को साहित्य सलाहकार सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सम्राट से इसके बारे में बातें करने की कोशिश करती है। तब सम्राट उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम शांत नहीं रहोगी तो तुम्हें मेरी 19वीं वाइफ बना दिया जाएगा, क्या तुम ऐसा चाहती हो? तब वो मना कर देती है। तभी कुछ लोग मतलब कि सम्राट की पहली पत्नी और प्रिंस साओ ड्रैगन लड़की से कहते हैं कि क्या वो सच में शाही सलाहकार बनने के लायक है। अगर लायक है तो कुछ ऐसी चीजें करके दिखाए जिससे हमें भी भरोसा हो जाए कि ये काम उसे देना चाहिए। ये सुनने के बाद ड्रैगन लड़की अपने पावर का यूज करती है और कुछ गणना करने के बाद सभी को कहती है कि अगर वो आधे घंटे के बाद महारानी का बर्थडे मनाते हैं तो सभी चीजें सही तरीके से होंगी। अब ड्रैगन लड़की की बातें सुनने के बाद सभी हाफ एन आवर इंतजार करते हैं और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग भोज का आनंद आराम से ले रहे होते हैं, लेकिन ड्रैगन लड़की को फूड बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, इसलिए वो तेजी से खा रही होती है। तभी अचानक से सम्राट की तीसरी पत्नी अपनी जगह से खड़ी होती है और कुछ दूर चलने के बाद अचानक से वो सबके सामने बेहोश हो जाती है। ये देखते ही तुरंत ही सहायक चिकित्सक को यहाँ पे बुलाया जाता है। वो यहाँ पे आता है और तीसरी पत्नी की जाँच करता है और बताता है कि ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर किसी ब्लैक मैजिक का यूज किया है, जिस वजह से इनके पल्स बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। ये सुनकर तो सम्राट डॉक्टर पे गुस्सा होने लगता है और फिर से जांच करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुम उसे ठीक नहीं करोगी और ऐसे ही गलत अफवाह फैलाओगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर फिर से तीसरी वाइफ की जांच करता है और थोड़ी ही देर के अंदर उसे होश आ जाता है। तीसरी वाइफ को जब होश आता है तब सभी उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ था। वो भी वही बात बोलती है जो कि डॉक्टर ने कहा। वो कहती है कि उसने सूप पिया, अचानक से उसका सर घूमने लगा और वो फिर अचानक से बेहोश हो गई। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसे गला घोटकर जान से मारने की कोशिश कर रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके आसपास कोई इविल पावर है। ये सुनने के बाद सम्राट उसके ऊपर भी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में आखिर ऐसी बातें कहाँ से आई। लेकिन तीसरी वाइफ तो ऐसा करने के बाद साफ साफ ड्रैगन लड़की पे इल्जाम लगा रही होती है कि उसकी कंडीशन ड्रैगन लड़की की वजह से खराब हुई है। ये देखकर ड्रैगन लड़की अपने खाने पीने की चीजों में ब्रेक करती है और उसके पास आती है और कहती है कि ठीक है, हम इसकी जांच कर लेते हैं। फिर वो नौकरों से कह के पानी की बाउल मंगाती है और उसे तीसरी पत्नी को पीने के लिए कहती है, जिससे तीसरी पत्नी डरने लगती है और पानी ना पीने का बहाना करती है। लेकिन सम्राट के पास में रहने की वजह से उसके पास कोई भी मौका नहीं होता है पानी को ना पीने का, जिस वजह से उसे मजबूरी में ही सही लेकिन उसे उस पानी को पीना पड़ता है। पानी के पीने के तुरंत ही बाद अचानक से उसके पेट में बहुत ही तेज सी दर्द होने लगती है। ये देखकर वो मदद की गुहार लगाती है, लेकिन ड्रैगन लड़की उससे कहती है कि इस बार तुम्हारे पेट में सच में दर्द हो रहा है, लेकिन ये तभी खत्म होगा जब तुम ये बताओगी कि फर्स्ट टाइम तुम बेहोश कैसे हुई थी। अब इतनी आसानी से तो तीसरी वाइफ अपने प्लान के बारे में बताने वाली नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे पेट का दर्द बढ़ने लगता है उससे कंट्रोल नहीं होता है और
वह खुद से इस बात को कबूल करती है कि फर्स्ट टाइम उसने नाटक की थी। फर्स्ट टाइम उसे चक्कर नहीं आया था, वो बस नाटक कर रही थी ताकि वो ड्रैगन लड़की को फंसा सके। जैसे वो अपने मुंह से सच्चाई उगलती है, अचानक से उसके पेट का जो दर्द होता है वो शांत हो जाता है। ये ड्रैगन लड़की का पावर होता है जो कि आसानी से पानी का यूज करते हुए वो सच्चाई सबके सामने ला देती है। इस वजह से अब कोई उसके पावर पे तो शक नहीं करता है, लेकिन सम्राट को जब पता चलता है कि तीसरी वाइफ ने उसे धोखा देने की कोशिश की, और वो भी इस वजह से कि उसे डर था कि ड्रैगन लड़की उसे चुरा ना ले, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उसे फांसी देने के लिए कह देता है। फांसी की बातें सुनकर तो पहली पत्नी और दूसरी पत्नी भी सहम जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पीछे इनका भी हाथ होता है और साथ ही प्रिंस साओ की भी नजर ड्रैगन लड़की पे गड़ जाती है। फिर कुछ समय के बाद बौद्धे खत्म हो जाने के बाद सम्राट रानी माँ को उस पेड़ के पास वापस लेकर आता है और उन्हें उनका बौद्धे प्रेजेंट देता है। रानी माँ तो इस तोहफे को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और अपने बेटे को काफी अच्छी दुआएं देती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये सारी चीजें ड्रैगन लड़की की वजह से हुई है, तब वो मन ही मन अपने बेटे और इसकी शादी के बारे में सोचने लगती है। तभी यहाँ पे महाराज का पर्सनल सेवक आता है और ड्रैगन लड़की को बताता है कि उसका कमरा रेडी हो गया है, इसलिए वो अपने कमरे को देखने के लिए जाती है। कमरा देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि कमरे में वो सारी चीजें होती है जो कि वो चाहती थी। कमरा बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाया गया होता है और कमरे में काफी सारी चीजें खाने के लिए रखी गई होती हैं, जिसे देखकर ड्रैगन लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सम्राट का शुक्रिया अदा करते हुए उससे गले से लगा लेती है और उसे क्यूट बेबी फिर से कहने लगती है। तभी उसकी नजरें कमरे से बाहर जाती हैं। आसमान का नजारा उसके कमरे से बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। सम्राट बताता है कि उसने स्पेशली उसके लिए इस जगह को फाइनल किया है। ये सुनकर वो फिर से खुश होती है और कहती है कि ऐसे मौसम को देखकर तो मुझे उड़ने का मन कर रहा है। ऐसे कहते हुए वो सम्राट के हाथों को लेती है और अपने कमर पे रखती है। सम्राट ये देखकर कुछ समझे उससे पहले वो अपने पावर का यूज करती है और उसी आकाश में लेकर चली जाती है और आकाश का सैर कराने लगती है। दोनों ही इस सीन को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सम्राट की दूसरी पत्नी ये सारी चीजें देख लेती है और वो किसी को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचती है। उधर हम दूसरी तरफ मास्क वाले पर्सन को देखते हैं, जो कि ये भी उन दोनों को ऐसे आकाश में घूमते हुए देख लेता है और वो ड्रैगन को तुरंत ही पहचान लेता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले उसके किसी गुरु ने इसी ड्रैगन को हराने की कोशिश की थी और अब इसके मन में भी लालच था कि वो इस ड्रैगन का यूज करते हुए इस संप्रदाय पे कब्जा करे और सिया राजवंश का सम्राट बन जाए, जिसके लिए वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम सम्राट को देखते हैं, जो कि इंसान और ड्रैगन के बीच के संबंध के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके दिल में ड्रैगन लड़की के लिए फीलिंग्स आ रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है। वो तुरंत ही अपने पर्सनल गार्ड से उस इंसान को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन पर्सनल गार्ड इस काम में नाकाम हो जाता है और वो उस पर्सन को ढूंढ नहीं पाता है। लेकिन गार्ड बताता है कि जब वो उस पर्सन का पीछा कर रहा था तब वो पर्सन उसे जाना पहचाना लग रहा था, वो भी प्रिंस साओ जैसा। ये सुनकर सम्राट तुरंत ही एक्शन लेता है और उस पर्सन से मिलता है जिसने उसके ऊपर दबाव डाला था कि वो ड्रैगन देवी की पूजा करे और उसके लिए पहाड़ वाले इलाके में जाए। सम्राट ने उस पर्सन को पहले ही बंदी बना लिया होता है, क्योंकि उसके ऊपर शक था, क्योंकि उसके घर से काफी सोने चांदी बरामद हुए थे, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि उसने किसी की मदद की थी। इसीलिए वो उसके ऊपर दबाव डालते हैं, लेकिन वो पर्सन कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देता है। तभी यहाँ पे ड्रैगन लड़की आ जाती है। हमेशा की तरह वो खाते हुए आती है और अपने साथ पानी की एक बॉल लाती है, जो कि वो उस पर्सन को पिला देती है। फिर उस पर्सन से फिर से उसे सवाल पूछे जाते हैं कि उसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए। जैसे वो मना करता है, अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर सम्राट उसे कहता है कि जब तक तुम आंसर नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पेट में ऐसे ही दर्द होगा। ये सुनकर वो तुरंत ही सच्चाई बता देता है कि उसे प्रिंस साओ ने मजबूर किया था कि वो सम्राट को ड्रैगन देवी की पूजा करने के लिए मनाए और उसे पहाड़ी वाले इलाके में लेकर जाए। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया था कि अगर वो ऐसा कर देते हैं तो प्रिंस साओ उसके जुए वाले जितने भी कर्ज हैं वो उसे माफ कर देगा और साथ ही उसे कई सारे सोने चांदी भी देगा, इसलिए उसने ये काम किया था। ये सुनकर सम्राट गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही वापस से उसे फिर से कैद में रखने के लिए कह देता है। वापस आने के बाद वो ड्रैगन लड़की का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और कहता है कि मुझे तो अब तुम्हारी आदत सी हो गई है, तुम हमेशा ही मेरी मदद करती हो। ये सुनकर ड्रैगन लड़की कहती है कि उसने इस बार उसकी मदद नहीं की। सम्राट उसकी बातें समझता नहीं है। तब ड्रैगन लड़की बताती है कि इस बार उसने पानी में कोई भी जादू नहीं किया था, उसने कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर नहीं डाली थी, बस उसने पानी के अंदर लूज मोशन वाली दवा मिक्स कर दी थी, जिससे जैसे उसने पिया उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। ये सुनकर सम्राट उसके ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन ड्रैगन लड़की उसे बताती है कि बर्बाद करने के लिए उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा किया था। और वैसे भी वो पर्सन तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था, इसलिए उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और वैसे भी वो 3 दिन सजा भुगतने के बाद तो ठीक ही हो जाएगा। ड्रैगन लड़की की ऐसी बातें सुनने के बाद सम्राट उसके ऊपर गुस्सा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ड्रैगन लड़की की परवाह होने लगी थी। तभी ड्रैगन लड़की गुस्से में सम्राट से ना बात करने का फैसला करती है और बुक से अपने चेहरे को कवर करने की कोशिश करती है। तभी उसे बुक में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। जब वो इस राजवंश के इतिहास के बारे में
पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि इसमें तो लोगों ने उसके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत बातें लिखी हैं, जिसपे वो फिर से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये देखकर सम्राट उससे पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब वो बताती है कि इस बुक में जो कुछ भी लिखा है वो सारी की सारी बातें गलत है, इतिहास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा इसमें लिखा गया है। वो कहती है कि माना कि इंसान अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर और समझदार समझते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं और ना ही वो बीमारियों से बच सकते हैं जिस वजह से वो कमजोर हो जाते हैं। लेकिन कई मुद्दों में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल बहुत ही ज्यादा साफ होता है। उन्हीं में से एक थे यहाँ के पहले सम्राट। जब यहाँ पे युद्ध चल रही थी तब काफी लोगों की मौत हो रही थी युद्ध की वजह से, और लाश की वजह से कई सारे लोग बीमार हो रहे थे, जिस वजह से सम्राट ने मेरी मदद पाने के लिए अपनी खास किताब जला दी जिसमें कई सारे रहस्य थे। और तब मैं यहाँ पे आई थी और मैंने उनकी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। लेकिन इस बुक में ऐसा लिखा है कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हारे लोगों की जान बचाने के लिए इतने सारे पावर्स का यूज किया था कि मैं कई सौ सालों तक सोती रह गई थी, जिस वजह से मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। ड्रैगन लड़की के बारे में जानने के बाद सम्राट सोचता है कि वो उसके बारे में कितना ज्यादा गलत सोच रहा था। वो तो सोच रहा था कि वो उसे बंदी बना लेगा, उसके पावर का यूज करेगा, लेकिन ऐसी बातें सुनने के बाद वो ऐसा ना करने का फैसला करता है और यहाँ से चला जाता है ताकि वो अपने इतिहास के बारे में और भी ज्यादा जान सके। रात में जब ड्रैगन लड़की सो रही होती है तब उसे बहुत ही बुरा सपना आता है। सपने में वो देखती है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, जिस वजह से कमजोर होकर ड्रैगन का रूप ले लेती है और उसे लोग बांध देती हैं। बाद में वो अपना फायदा उठाने के लिए उसका मांस खाते हैं ताकि वो हमेशा के लिए जीवित रह सके। ऐसे भयानक सपने से ड्रैगन लड़की डरते हुए जगती है और अचानक से मौसम भी बदलने लगता है। दूसरी तरफ सम्राट जो कि अपना काम कर रहा होता है, अचानक से बदलते हुए मौसम को देखकर वो समझ जाता है कि ड्रैगन लड़की इसमें रो रही है। वो तुरंत ही उसकी परवाह करते हुए बारिश में भीगते हुए उसके पास जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है। लेकिन ड्रैगन लड़की को लगता है कि आधी रात को कोई उसे चोट पहुंचाने के लिए आया है। जैसे ही सम्राट अंदर आता है वो उसे कोई हत्यारा समझकर उसके ऊपर हमला करती है और गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और तब उसे रियलाइज होता है कि ये तो सम्राट है। वो उसके ऊपर गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो किसी चीज को चुराने के लिए आया है। ये सुनकर सम्राट उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारी परवाह हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया था। ड्रैगन लड़की पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। वो बताता है कि बारिश की वजह से उसे पता चल गया था कि वो रो रही होगी। ये सुनकर वो उसे कहती है कि अच्छा, मैं तो एक बुरा सपना देख रही थी जिस वजह से मैं बुरी तरीके से डर गई थी और रोने लगी थी। ये सुनकर सम्राट अपने पास से एक ताबीज निकालता है और उसे उसकी सुरक्षा के लिए दे देता है। वो कहता है कि जब भी ये ताबीज मेरे पास रहती है मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। ताबीज को लेने के बाद ड्रैगन लड़की कहती है कि तुम भूल रहे हो, मैं एक ड्रैगन देवी हूँ और मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ, मैं तो दूसरों की भी सुरक्षा करती हूँ। अब सम्राट उस रात उसके साथ रहने का फैसला करता है और कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन वो शर्माते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। लेकिन अब से उसके भी दिल में सम्राट धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगा था, इसलिए वो हमेशा ही सम्राट के बारे में सोचती है और खाली टाइम में अपनी खोई हुई याददाश्त के बारे में सोचती। और सम्राट भी उसके साथ रहने के और उसे खुश करने के कई सारे बहाने ढूंढता। उन दोनों को साथ में देखकर महारानी को भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि सम्राट इससे पहले किसी और लड़की के साथ कभी भी इतना ज्यादा खुश नहीं था। इसलिए रानी माँ उन दोनों की शादी करने के बारे में सोचती हैं और अपने बेटे से इसके बारे में बात करती हैं। वो डायरेक्टली सम्राट से ये नहीं कहती हैं कि वो उसके लिए उसकी साइज सलाहकार के साथ उसकी शादी करना चाहती हैं, बल्कि राजमाता उसे ये कहती है कि सम्राट अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए उसे कुछ टाइम उस पर्सन के साथ रहना चाहिए जो कि उससे खुशी देता है। और वैसे भी वो अभी तक अपनी किसी भी वाइफ के साथ रिश्ता नहीं बनाया है, जिस वजह से उसके पास कोई उसका बेटा भी नहीं है। इसलिए रानी माँ उसकी शादी करने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक होती है। लेकिन सम्राट तो शादी करने से साफ साफ मना कर देता है। ये देखने के बाद रानी माँ रुकती नहीं है, बल्कि वो अपने सेकंड प्लान को एक्टिव करती हैं और ड्रैगन लड़की को अपने पास बुलाती हैं और अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती हैं। वो उसके सामने कई सारे मेल मॉडल लाती हैं और उनमें से किसी एक को बॉडीगार्ड के रूप में चूज करने के लिए ड्रैगन लड़की से कहती है। पहले तो ड्रैगन लड़की उन सभी को साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब वो लड़के अपनी काबिलियत दिखाने लगते हैं कि कोई निशाने में, कोई किसी और चीज में बहुत ही ज्यादा बेहतर है, तब उसे अच्छा लगने लगता है। सभी चीज को एंजॉय कर रही होती है, तब यहाँ पे सम्राट आ जाता है और उसे इन लड़कों को ऐसे देखने से मना करता है। साथ ही वो रानी माँ को भी डांटने लगता है कि वो उसे यहाँ पे कैसे ला सकती है। रानी माँ बताती है कि मैं तो बस उसे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि वो सारा दिन काम करती है, इसलिए उसे एक बॉडीगार्ड अपने पास रख लेना चाहिए। ये सुनकर सम्राट जेलस होने लगता है और कहता है कि वो तो सारा टाइम मेरे साथ ही काम करती है, आखिर उसे समय कहाँ मिलेगा बॉडीगार्ड के साथ घूमने के लिए। ये सुनकर रानी माँ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसकी शादी ही करा देती हूँ। अब ये सुनकर सम्राट के पसीने छूटने लगते हैं और वो बॉडीगार्ड के लिए मान जाता है। फिर वो उसमें वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन बाद में वो ड्रैगन लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो सारी चीजें करने लगता है जो कि वो मेल मॉडल कर रहे थे, वो भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, जिससे ड्रैगन लड़की इम्प्रेस होकर उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। ये देखकर सम्राट उसे ऐसा दिखाता है कि ये सारी चीजें तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा आम है। ड्रैगन लड़की भी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। इसके बाद सम्राट उन सभी लड़कों के बारे में पूछता है, तब ड्रैगन लड़की बताती है कि उन सभी को ही रानी माँ ने उसके लिए बुक कर दिया है, वो उनके साथ मजे कर सकती है जब वो फ्री हो। ये सुनकर सम्राट थोड़ा सा बेचैन हो जाता है और उसे कहता है कि तुम उनके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड मत करना, क्योंकि उन्हें पैसे देने पड़ेंगे और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। तुम मेरी शाही सलाहकार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये राज बता रहा हूँ। अगर तुम मेरे पैसों को ऐसे
ऐसे ही बर्बाद करती रहोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो उसके पास आती है और अपने खाने को उसे वापस करने लगती है और कहती है कि मैं कम खाने से भी अपना काम चला सकती हूँ, लेकिन मुझे वो लड़के चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि इतने में कुछ नहीं होगा, वो लोग अच्छे घराने से हैं, उन्हें काफी ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। ये सुनकर वो अपने बाकी के भी खाने की चीजें उसके सामने रख देती है, लेकिन सम्राट अभी भी नहीं मानता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो तो उसे किसी और के हवाले नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो उसके सामने बहुत सारे बहाने बनाता है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सम्राट बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसके गार्ड उसके पास नहीं होते हैं तब ड्रैगन लड़की फिर से उसके पास आती है, वो भी एक बड़े से बॉक्स को खींचते हुए लेकर। उसके अंदर बहुत सारे खाने पीने की चीजें होती हैं जिसे सम्राट ने उसे भेंट में दिया था। वो सारी चीजें उसे एक्सचेंज करने के लिए आई होती है ताकि वो उन लड़कों को उसे आधे साल के लिए दे दे, लेकिन सम्राट तो ये सुनकर देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने ये तुम्हें भेंट में दिया था, तुम इसे कैसे मुझे वापस कर सकती हो, और साथ ही वो भी उन लड़कों के लिए। ड्रैगन लड़की तो उन लड़कों को अपने पास रखने की बहुत ही ज्यादा बहस करती है, लेकिन सम्राट किसी भी हाल में इस बात के लिए राजी नहीं होता है, उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब सम्राट उसकी बॉक्स के पास आता है और देखता है कि उसने सभी खाने पीने की चीजें उसे भेजती है। तभी उसका ध्यान खाने के बीच में पड़े हुए एक लॉकेट पे जाता है जिसे सम्राट ने कुछ टाइम पहले ही उस ड्रैगन लड़की को दिया था उसकी सुरक्षा के लिए। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट चीज को इसे ऐसे ही वापस कर दिया। उसे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन लड़की को देखते हैं जिसने जानबूझकर उस लॉकेट को उसे नहीं दिया था, बल्कि खाना देते टाइम गलती से वो उसकी बॉक्स में गिर गया था, जिसे वो इस समय ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है। जब ये नहीं मिलता है तब वो अपने गार्ड सबको अंदर बुलाती है ताकि वो उसकी मदद करे, लेकिन वो भी उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। तब वो कहते हैं कि क्या वो इसके बारे में सम्राट को इन्फॉर्म कर दे, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो इसमें गुस्सा थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो सम्राट से मिलने के लिए जाती है तब सम्राट अपने नौकरों से उसे अंदर आने से साफ साफ मना कर देता है, इसलिए वो अपना बाहर ही समय बिताने लगती है और गेम खेलने लगती है। वहाँ पे पास में 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं जो कि उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं, जिन्हें देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि वो अच्छी से खेल नहीं पा रही होती है, जिस वजह से वो उन्हें डांटती है। वो बताते हैं कि वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं। फिर वो आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि लगता है कि इन दोनों का झगड़ा हो गया है। साथ ही वो बात कर रहे होते हैं जनरल जू की बेटी के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द महल में आने वाली थी और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी थी। ये सुनकर तो ड्रैगन लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ समय के बाद जब जनरल जू की बेटी महल में आ जाती है तब वो उसे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पे जब वो उसे सितार बजाते हुए देखती है तब वो वहीं पे बैठकर कुछ समय तक वहाँ पे आराम करने लगती है। जनरल जू की बेटी यहाँ पे दूसरी पत्नी के कहने की वजह से आई होती है ताकि वो ड्रैगन लड़की और सम्राट के बीच में दूरियां पैदा कर सके। इसीलिए जब सम्राट उसकी सितार को सुनते हैं और उसके पास जाते हैं तब वो उन्हें रिझाने की कोशिश करती है। तब सम्राट भी उस समय उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान देती है और उसे क्लोज होने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो ड्रैगन लड़की को जला सके। पर जब ड्रैगन लड़की इन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा होते हुए यहाँ से चली जाती है तब सम्राट उसे वापस से उसके मनाने के लिए पीछे जाने वाले होते हैं, लेकिन जनरल जू की बेटी वापस से सम्राट के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट तो उसे तुरंत ही अपने पास से हटा देते हैं। इसीलिए बाद में जनरल जू की बेटी सम्राट के क्लोज आने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने लगती है। पहले वो उनके चाय में कुछ मेडिसिन मिलाती है और जब कमरे में कोई नहीं होता है तब वो कमरे में जाकर उनके पास जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे तो सम्राट होता ही नहीं है बल्कि ड्रैगन लड़की होती है जो कि उससे ताबीज के बारे में बात करने के लिए आई होती है और थक कर वहीं पे सो गई होती है। जब जनरल जू की बेटी उसे यहाँ पे देखती है तब वो उसके ऊपर गुस्सा करती है, लेकिन तभी यहाँ पे सम्राट आने की आवाज उसे सुनाई देता है, इसलिए वो यहाँ पे इनोसेंट बनने की कोशिश करने लगती है। और सम्राट और उसके सेवक के यहाँ पे आने के बाद वो ड्रैगन लड़की के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके साथ फायदा उठाने की कोशिश की। ये सुनकर सम्राट उससे कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। बाद में वो ड्रैगन लड़की से इसके बारे में पूछते हैं तब वो सारी बातें बता देती है। ये देखकर सम्राट उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और तुरंत ही उसे दंड देने के लिए यहाँ से भेज देते हैं। बाद में वो ड्रैगन लड़की से बात करते हैं तब ड्रैगन लड़की पहले उनके ऊपर गुस्सा होती है कि आखिर वो इस लड़की के साथ इतने ज्यादा क्लोज क्यों हो रहे थे। तब वो बताते हैं कि वो उसे जेलस फील कराना चाहते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि वो इस समय इसके कमरे में क्या कर रही है। तब वो बताती है कि वो उसकी ताबीज के लिए आई थी जिसे उसने गुम कर दिया था। ये सुनकर सम्राट को रियलाइज होता है कि उस समय उसने जानबूझकर उस ताबीज को उसे वापस नहीं किया था, इसीलिए वो अपने पास से ताबीज निकाल कर वापस उसे दे देता है। फिर जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हुए एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे सम्राट का पर्सनल सेवक आ जाता है और सम्राट को राज्य के कुछ काम की वजह से यहाँ से जाना पड़ जाता है। इसलिए कुछ समय के बाद जब सम्राट वापस आता है तब ड्रैगन लड़की को वो मार्केट लेकर जाता है जहाँ पे वो उसे काफी सारी खाने पीने की चीजें दिलाता है। फिर बाद में जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तब अचानक से कुछ नकाबपोश उनका रास्ता रोकते हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला करने लगते हैं। तब सम्राट ड्रैगन लड़की को बचाने में बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर ड्रैगन लड़की गुस्से से पागल हो जाती है कि करके अपने पावर का यूज करते हुए सभी को खत्म कर देती है। बाद में वो सम्राट को उसके घर पे ले जाती है जहाँ पे डॉक्टर उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश करती है, जिसमें उससे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है। वो पूरी रात अपनी आध्यात्मिक शक्ति का यूज
करते हुए उसे ट्रीट करती है। लास्ट मोमेंट में उसे ऐसा लगता है कि उसने सम्राट को खो दिया है, जिस वजह से वो बुरी तरीके से रोने लगती है। लेकिन जब सुबह में उसकी आंखें खुलती है तब सम्राट सही होता है। ये देखकर वो अपना आंसू उसे पीने के लिए देती है, जिसे पीने के बाद अचानक से वो खून की उल्टियां करता है और बेहोश हो जाता है। जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तब वो बताते हैं कि जिस जहर का यूज करते हुए सम्राट को जान से मारने की कोशिश की गई थी वो धीरे धीरे उसकी बॉडी से कम हो रहा है। इसके बाद वो ड्रैगन लड़की से पूछते हैं कि उन्होंने सम्राट को ऐसी कौन सी दवा पिलाई है जिससे वो अच्छी तरीके से ठीक हो रहा है। ड्रैगन लड़की उस समय उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। बाद में अपने पावर का यूज करते हुए कुछ और लोगों का पता लगाती है जो कि सम्राट को जान से मारना चाहते थे, इसलिए वो उनके पास आती है और अपने पावर का यूज करते हुए इन सभी को भी खत्म कर देती है। फिर वापस आने के बाद वो सम्राट का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगती है। वो उसे साथ में वॉक लेकर जाती है, उसके लिए मेडिसिन बनाती है, एक वाइफ की तरह उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। अब जब सभी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही होती हैं तभी यहाँ पे जनरल आता है और सम्राट को बताता है कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से राज्य के कुछ लोग हैं वो गरीबों का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि काफी समय से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए सम्राट की तरफ से उन्हें पैसा दिया जा रहा था। लेकिन इसमें कुछ ऐसे दलाल हैं जो कि पैसों को बीच में ही खा जा रहे हैं, वो गरीबों के पास उनके पैसे नहीं जाने दे रहे हैं। ये जानकर तो सम्राट और ड्रैगन लड़की दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। बाद में वो इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। पहले वो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट सही सलामत दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ और रात बिताने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सारी बातें सच है, क्योंकि राज्य में अचानक से बहुत सारे लोग गरीब हो रहे थे, उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं होती हैं, जिस वजह से ड्रैगन लड़की उस समय अपने पास से एक सोने की ईंट देती हुई एक छोटे से बच्चे की मदद करती है और इसके बारे में पता लगाती है। पता लगता है कि ये राज्य के एक मंत्री की ही चाल है जिसने आम जनता के पैसे को अपने पास ही रख लिया है। ये जानने के बाद वो लोग इसके बारे में पता लगाते हुए उसके पास आते हैं और उससे सभी चीजें सही करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो मंत्री पहली बार सम्राट को देख रहा होता है, जिस वजह से वो पहचानता नहीं है और सम्राट के साथ बदतमीजी करने लगता है। सम्राट उस समय तो उसे वार्न करके छोड़ देता है और बाहर निकल आता है, लेकिन वो पर्सन सम्राट को ऐसे जाने नहीं देता है। अपने रुतबे का यूज करते हुए उन्हें डराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर जब यहाँ पे उससे सीनियर पर्सन आते हैं और उसे बताते हैं कि सामने खड़ा हुआ पर्सन सम्राट है, तब उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह माफी मांगते हुए सभी पैसे उन्हें वापस करने के लिए मान जाता है। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन शहर में काफी समय से बारिश नहीं हो रहा था, जिस वजह से ड्रैगन लड़की अपने पावर का यूज करने का फैसला करती है और अपनी झील के पास जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए बारिश कराने की कोशिश करती है, जिसमें उसे काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पहले तो उसे खुद को ही चोट लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो लगातार अपने पावर का यूज करते हुए कोशिश करती रहती है जब तक कि वो बारिश करा नहीं देती है। फाइनली जब वो बारिश करा देती है तब इतनी ज्यादा ऊर्जा यूज करने की वजह से वो कमजोर हो जाती है। इस पर सम्राट उसे संभालता है और वापस से उसे अपने कक्ष में लाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लेकिन वो उसे ट्रीट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि ये तो एक ड्रैगन लड़की होती है, जिस वजह से समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सम्राट उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। बाद में उसका ख्याल रखता है और अपने प्यार का कन्फेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से कोई पर्सन आता है, उसका ध्यान भटकाता है और जैसे ही सम्राट उसके पास से हटता है तुरंत ही एक मास्क वाला पर्सन आता है और ड्रैगन लड़की के मुंह में एक काली दवा डाल देता है। तुरंत ही सम्राट यहाँ पे आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ड्रैगन लड़की उस दवा को खा चुकी होती है। दवा को निकालने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पे उसका गार्ड आ जाता है और ये सब देखकर वो ड्रैगन लड़की की सांसें चेक करता है और बताता है कि ड्रैगन लड़की की सांसें नहीं चल रही है। सुनकर तो सम्राट उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगता है और उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर के अंदर अचानक से ड्रैगन लड़की होश में आती है। इस बार उसकी आंखें नीली नहीं होती है बल्कि लाल होती है। वो अचानक से जगती है और सम्राट की गर्दन पे कट करते हुए फिर से बेहोश हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद जब वो होश में आती है तब उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि उसने सम्राट की गर्दन पे कट किया है, इसलिए वो उस निशान के बारे में पूछती है। तब गार्ड बता देता है। जैसे वो उस निशान को ध्यान से देखती है वो थोड़ी सी घबराने लगती है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा निशान नहीं होता है, ये बहुत ही ज्यादा खास निशान होता है। अगर कोई ड्रैगन लड़की किसी इंसान या फिर किसी भी जीव के गर्दन पे ऐसा निशान बनाती है तो इसका मतलब है कि वो उस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रही है। इसलिए उस निशान को देखने के बाद वो घबराने लगती है। उसे घबराते हुए देखकर सम्राट उसे उसके बारे में पूछने लगता है। तब वो बात को अनदेखा करने लगती है। ये देखकर तो उसका शक और भी ज्यादा गहरा होने लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई खास वजह है, इसलिए वो बार बार उसके बारे में पूछने लगता है। वो कई तरह के ड्रामे करता है, बीमार बनने का नाटक करता है और उसे किसी तरीके से बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसा कर वो उस बात का आंसर निकलवा ही लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये एक शादी का अनुबंध है, जिसे जानने के बाद वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो उससे शादी करने के लिए मान जाता है। बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह सम्राट सभी में ये बात फैला देता है कि वो कुछ ही दिन के अंदर ड्रैगन लड़की से शादी करने वाला है। जैसे ये बात सम्राट की दूसरी पत्नियों को पता चलता है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। दूसरी तरफ जब रानी माँ को इसके बारे में पता चलता है तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो दोनों को बधाई देने के लिए उनके पास आती है। यहाँ पे सम्राट की दूसरी वाइफ भी आ जाती है, जो कि ड्रैगन लड़की के ऊपर भूत प्रेत आत्मा ऐसे जैसे लाछन लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि वो इंसान नहीं है। हालांकि कोई भी उनकी बातों पे ज्यादा गौर नहीं करता है और तभी यहाँ पे वो मास्क वाला पर्सन भी आ जाता है, जो कि अचानक से ड्रैगन लड़की के ऊपर जहर फेंक देता है, जिससे उससे ज्यादा कुछ तो नहीं होता है। ये देखकर दोनों पत्नियां घबराने लगती हैं। फिर अगले ही पल हमें पता चलता है कि मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रिंस साव है और वो काफी समय से सम्राट के प्लान के ऊपर काम कर रहा है, जिस वजह से उसने अपने आप को एक नकाबपोश बना लिया होता है, ताकि सम्राट के ऊपर अगर कोई भी हमला करता है तो
वो उसे दुश्मन समझकर उसे अपना दोस्त बना लेगा और उसके साथ समझौता करेगा, जिससे सम्राट को पहले ही अपने दुश्मनों के बारे में पता चल जाएगा। इसी तरीके से सम्राट की बाकी वाइफ भी इस जाल में फंस चुकी होती है और यहाँ पे उनका प्लान सबके सामने आ जाता है, जिस वजह से सम्राट ने फांसी की सजा दे देता है और साथ ही उसके जितनी भी बाकी वाइफ्स होती हैं वो उन सभी को महल से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही लड़की होती है, इसलिए वो उसके साथ शादी करता है और अपनी बाकी की जिंदगी ड्रैगन लड़की के साथ बिताता है। इसी सीन पर इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वाला आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कहानी का एंड कैसा था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले।